हाय फ्रेंड्स, लाइफ स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चंदू के लाइफ के बारे में। अब तक हमने देखा था चंदू 10th पास हो गया है। अब वो कॉलेज में एडमिशन के लिए परेशान होने लगा कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ। और बहुत परेशान होने के बाद वो अपने दोस्त बिंटू के साथ घर के करीब के ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और पहले दिन फुल हीरोगिरी में क्लास में एंट्री मारी। एक दो दिन यूं ही हीरोगिरी में निकल गए, पर तीसरे दिन जो हुआ वो चंदू ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता था। गलती निगाहों ने की थी और भुगतना दिल को पड़ा था। आप समझ गए होंगे, चंदू को इश्क हो गया था। पहले तो उसने कोशिश की कि ये बात अपने दोस्तों से छुपाए रखे, पर एक दो दिन गुजरने के बाद वो बहुत परेशान हो गया और सारा किस्सा जाके अपने दोस्तों को सुना दिया। पहले तो दोस्त इसके बात पर हंसे, फिर उसका हरकतें देखकर वो समझ गए कि ये सीरियस है। उसके पीछे घूमना, उसके लिए परेशान होना, और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे। उसके घर का एड्रेस, उसके क्लास का पता बताकर इससे पार्टियाँ लेने लगे। हद तो जब हो गई जब उन्हें इसके नंबर के बदले एक बहुत बड़ी पार्टी लेने की कोशिश की, और उस कोशिश के चक्कर में चंदू अपने माँ बाप को बहुत परेशान करा। और माँ बाप भी क्या करते थे, बेचारे बहुत परेशान होकर इधर उधर पैसे जुगाड़ करके उसको दे दिए। चंदू की किस्मत भी बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि कॉलेज में स्पोर्ट्स शुरू होने वाले थे। कबड्डी की प्रैक्टिस में ही चंदू की डिफेंडिंग और राइडिंग देखकर उसे कप्तान बना दिया गया। और चंदू ने खेला भी बहुत खूब। उसके राइट डिसीजन और सही खेल की वजह से बॉयज़ कबड्डी जीत भी गए, और दूसरी तरफ बेचारी गर्ल्स कबड्डी हार गई। और इस बात का लीज़ा को बहुत बुरा लगा। लीज़ा, हाँ आप समझ ही गए होंगे। पर उसे इस बात की खुशी थी कि बॉयज़ कबड्डी जीत गए। वो चंदू के पास आई और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहा और उससे हाथ भी मिलाया। और अपना बेचारा चंदू 1 घंटा तो हाथ ही देखते रह गया। अब उनकी मुलाकातें बढ़ती जा रही थी, वो बातें करते जा रहे थे, एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गए थे। और लेकिन उनकी इन दोस्ती को किसी की नज़र लग गई, क्योंकि कॉलेज में स्पोर्ट्स के साथ ही प्रोग्राम भी रखा जाता था। और डांस परफॉर्मेंस में चंदू को लगा कि वो उसके साथ हिस्सा लेंगी, पर उसने क्लास के बेस्ट डांसर शीश के साथ हिस्सा लेना पसंद किया। और लोग अब उसे उसके नाम से चिढ़ाना भी शुरू कर दिए थे। वो होना भी था, क्योंकि लीज़ा भी मिडिल क्लास थी और वो भी, और पढ़ाई में दोनों ही अच्छे थे। और रही बात चंदू की, वो तो बेचारा ठहरा स्लम बॉय, और पढ़ाई में भी जब तक चीटिंग ना करे बेचारा पास नहीं होता था। चंदू को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि लीज़ा को कोई और नाम से चिढ़ाए। और चंदू भी अब क्लास में चुप चुप रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दोस्त भी परेशान हो रहे थे। चंदू धीरे धीरे कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। वो हफ्ते में 1 दिन जाता, 2 दिन जाता, और कभी कभी हफ्तों हफ्तों कॉलेज नहीं जाता। वो एरिया में ही ज़्यादा वक्त गुजारता था, कभी दीवार पे बैठे, कभी कुर्सियों पे, यहाँ वहाँ। पर उसको बहुत दिनों से वहाँ के आवारा पुट्टे नोटिस कर रहे थे कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन वो सब चंदू के पास जाकर उसके परेशानी की वजह पूछने लगे। पहले तो चंदू नहीं बताया, पर उनके बार बार कहने की वजह से उसने सारा किस्सा बता दिया। और अब वो उसके अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। यूं ही 1-2 दिन गुजर गए। फिर चंदू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, तो उन्होंने उससे सिगरेट ऑफ़र कर दी। चंदू तो पहले मना करा, पर बाद में पीना शुरू कर दिया। चंदू को पता भी नहीं चला कि कब उसकी सिगरेट में ड्रग्स आ गया, और वो कब ड्रग एडिक्ट बॉय बन गया। अब उसको जब तक सिगरेट ना मिलती वो परेशान होता, झगड़ा करता, माँ बाप को सताता। और अब तो चंदू और उसके बाप के बीच बहस भी शुरू हो गई थी। पैसे ना मिले तो ये चीज़ें गिराना, वो चीज़ें गिराना, ये चीज़ें तोड़ना, ये सब शुरू हो गया था। उसके माँ बाप परेशान हो रहे थे कि इसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, पर वो काम की वजह से चंदू पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसकी पढ़ाई का खर्चा भी बहुत था, और चंदू अब उनके साथ ज़्यादा रहने लगा था और अपने ख़ास दोस्तों को छोड़ दिया था। और वो इसको अब ड्रग्स देते और उसके बदले उससे पैसे लेते। अब उनका बिजनेस बन गया था कि चंदू को ड्रग्स दो और उससे पैसे लो। एक दिन चंदू के पापा काम से जल्दी घर पर आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चंदू वो आवारा बच्चों के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा है। उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, और वहीं पे उन्हें चंदू को थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मारते ही चंदू परेशान हो गया, रोने लगा, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान था। और ये सब चीज़ देख के उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब था, कौन से उसके ख़ास दोस्त थे। शाम तो गुजर गई और रात के 10 बज गए और चंदू अब तक घर नहीं आया। ये बात की परेशानी उसके माँ बाप को बहुत सता रही थी। और देखते देखते 11 बज गए, फिर 12 ही बजे, और चंदू का कोई पता नहीं।
तभी रात के 12 बजे दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आई। माँ दौड़ते हुए दरवाज़ा खोली, शायद चंदू होगा बोल के, लेकिन वो चंदू का दोस्त बिंटू निकला। पसीने में नहाए हुए, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। यह हालत देखकर माँ और परेशान हो गई। उतने में चंदू का बाप भी भागते हुए आया। बिंटू बोला, आंटी वो चंदू। माँ बोली, क्या हुआ मेरे चंदू को? तो बिंटू बोला, आप जल्दी मेरे साथ चलिए। तीनों दौड़े दौड़े एक गली पार, दूसरी गली पार, तीसरी गली पार, पूरा एरिया पार कर लिए और रोड पर एक किनारे पर चंदू दीवार को टेका लगाए बैठा हुआ था, हाथ में सिगरेट और नाक से खून निकलते हुए। ये देखकर माँ बाप वहीं बेहोश हो गए, क्योंकि वो दोनों ही चंदू से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, ड्रग्स ना ही किसी प्रॉब्लम का हल है और ना ही तो थप्पड़ ड्रग्स का सलूशन। कोई भी परेशानी हो या कोई भी मुसीबत हो, घर बैठकर अपनों के बीच ही मसला हल किया जाता है। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ड्रग्स और ऐसी बहुत सारी बुरी आदतों से अपनों को बचाए रखिए।